हाल ही में किस सांसद की लोकसभा सदस्यता जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत रद्द हुई है? आज का सबसे महत्वपूर्ण सवाल आप सभी के सामने है। अभी आप सभी जानते हो दोस्तों, राहुल गांधी जी जो हैं, जिनको दोस्तों आप मेंबरशिप जो है उनकी समाप्त हो चुकी है, सारे मुद्दे की बात करने वाले हैं। ये कौन सा आर्टिकल था, ये जनप्रतिनिधि अधिनियम जो है, जो आरपी एक्ट है, इसकी कौन सी धारा थी और कौन कौन से अधिनियम थे वो, और कोई ऐसा पहले केस भी हुआ है क्या, उस सारे मुद्दे पर बातचीत करने वाले। शुरुआत से शुरू करते दोस्तों, आपके सन 2019 का दोस्तों वो समय था जब दोस्तों आपके कोलार, कहां पर, कर्नाटक में दोस्तों आपके राहुल गांधी जी ने एक स्पीच दिया था जिसमें मोदी सरनेम का यूज किया था। और दोस्तों उसी स्पीच में आपके दोस्तों जानते हो आप सभी, उन्होंने कहा था कि जो जिनका सरनेम जो मोदी है वो चोर क्यों होते, उन्होंने ऐसा कहा था। कुछ एग्जाम्पल भी उन्होंने दिए थे। तो इसके बाद दोस्तों सूरत के जो विधायक हैं, देखो पूरी बात को आपको समझना पड़ेगा भाई साहब। यहां पर ये पूरा जो घटनाक्रम है ना दोस्तों, अपने आप में आपके पॉलिटी का एक बड़ा महत्वपूर्ण चैप्टर्स है, इसको आपको समझना पड़ेगा। सुनिए दोस्तों, ये आपके सामने राहुल गांधी जी हैं और दोस्तों ये लोकसभा सचिवालय ने कल दोस्तों क्या करा है, आपके एक नोटिफिकेशन जारी किया जिसमें कहा कि उन्होंने कि राहुल गांधी जो हैं वो लोकसभा से अयोग्य घोषित किए जाते हैं। राहुल गांधी जी की लोकसभा जो मेंबरशिप है उसे तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाता है। ये लोकसभा के द्वारा दोस्तों एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है और कल ऐसा काम हुआ है। अब आप कहोगे सर आपने तो कहा था 30 दिन का समय मिलने वाला है। मैंने कहा था 30 दिन तक आपके हो सकता है बच जाएंगे, पर लोकसभा दोस्तों बहुत तेजी से काम करती है भाई साहब। कल उन्होंने दोस्तों कर लिया आपके ये काम। अब शुरुआत देखिएगा, शुरुआत करते हैं भाई साहब दोस्तों, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। कोलार दोस्तों कर्नाटक में क्या थी, रैली थी दोस्तों आपके। कोलार कर्नाटक दोस्तों, यहां पर रैली थी किसकी, यहां दोस्तों आपकी रैली थी। और इस रैली में दोस्तों ये घटना दोस्तों कब की है, ये घटना है 2019 की दोस्तों। और इस घटना में क्या हुआ था, राहुल गांधी जी जो हैं उन्होंने दोस्तों क्या किया था, सारी बातें बताएंगे पर पहले थोड़ी भूमिका लिख लीजिए। राहुल गांधी दोस्तों इन्होंने भाषण दिया था और इस स्पीच के अंदर इन्होंने जो मोदी सरनेम है ये दोस्तों इसका यूज किया था। और इन्होंने कहा था कि जो मोदी सरनेम वाले हैं वो सब चोर होते हैं और इनके खिलाफ दोस्तों, इनके खिलाफ जो है वो मानहानि का जो मुकदमा है, मानहानि का जो मुकदमा है वो किसके द्वारा दोस्तों, आपके ये मानहानि का जो मुकदमा है वो पूर्णेश दोस्तों, पूर्णेश मोदी जो है इनके द्वारा दर्ज किया गया। अगर पूछो दोस्तों ये कौन है छाप दोस्तों, ये आपके बीजेपी दोस्तों विधायक आपके सूरत से कहा है, सूरत से दोस्तों विधायक है आपके पूर्णेश मोदी। इन्होंने मानहानि का जो केस है वो इनके खिलाफ दर्ज कर दिया। अब सुनिए दोस्तों, अब क्या हुआ था, 23 मार्च 2023 जो है, 23 मार्च 2023 जो है, इस दिन दोस्तों क्या हुआ, सूरत जो हाई कोर्ट है, सूरत दोस्तों हाई कोर्ट ने क्या कर दिया, सूरत जो कोर्ट है दोस्तों, सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दोषी करार दिया और 2 साल की सजा, 2 साल की सजा और 15,000 रुपए जो है जुर्माना जो है उनके ऊपर लगा दिया। और साथ में कहा कि 30 दिन के अंदर जो है, 30 दिन के अंदर जो है वो अपील कर सकते हैं हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो 30 दिन के अंदर अपील कर सकते हैं। ये तो भाई साहब क्या हुई, ये दोस्तों सारी बातें हो गई जो मैंने आपको कल भी पढ़ाई थी। अब रसगुल्ला क्या हुआ, कल दोस्तों लोकसभा स्टार्ट होती है दोस्तों, और उसमें जो लोकसभा सचिवालय है उसके द्वारा दोस्तों एक पत्र जारी हुआ, एक नोटिफिकेशन जारी हुआ और इसमें लिखा हुआ था कि लोकसभा के जो मेंबर है राहुल गांधी, अब वो सांसद नहीं रहे, अब वो पूर्व सांसद हो गए। सुनिए दोस्तों, अब क्या हुआ, 24 तारीख दोस्तों घटना होती है, 24 जो मार्च है, इस दिन दोस्तों क्या हुआ है, इस दिन दोस्तों लिखिएगा आपके लोकसभा सचिवालय के द्वारा, लोकसभा जो सेक्रेटरीट है इसके द्वारा दोस्तों एक नोटिफिकेशन जारी किया गया। एक नोटिफिकेशन जारी होता है जिसमें दोस्तों लिखना आपके, जिसमें राहुल गांधी जी की जो मेंबरशिप है उसे एंड कर दिया। कहां से दोस्तों मेंबर थे छापना, ये वायनाड दोस्तों छापिए, वायनाड केरल जो है यहां से दोस्तों मेंबर थे, ध्यान रखिएगा। वायनाड केरल से मेंबर थे ये, इनकी जो मेंबरशिप है उसे एंड कर दिया गया है। अब आप पूछोगे सर ऐसा क्यों किया गया है, ऐसा क्या हुआ दोस्तों, एक्चुअली में दोस्तों इन्होंने दोस्तों हवाला दिया है आर्टिकल नंबर 102। अब सुनो मेरी बात को, इन्होंने रसगुल्ला क्या सवाल दिया, देखिए दोस्तों ये आपके सामने दोस्तों पत्र है जो लोकसभा नोटिफिकेशन दोस्तों जारी हुआ है, 24 मार्च की तारीख दोस्तों है इसके अंदर है, और लिखा हुआ है दोस्तों इसके अंदर है कि श्री राहुल गांधी मेंबर ऑफ लोकसभा रिप्रेजेंटिंग द
वायनाड पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूंसी ऑफ केरल स्टैंड डिस्क्वालीफाई फ्रॉम द मेंबरशिप ऑफ लोकसभा फ्रॉम द डेट ऑफ हिज कन्विक्शन 23 मार्च 2023। साफ साफ लिखा हुआ है कि जिस दिन दोस्तों, जिस दिन उनके ऊपर दोष सिद्ध हुआ है 23 मार्च की तारीख से, उनकी जो मेंबरशिप है उसे दोस्तों क्या करते हैं, उसे डिस्क्वालीफाई किया गया है, उन्हें अयोग्य करार दिया गया है इन टर्म्स ऑफ द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 102 102(1)(e) दोस्तों ये इन्होंने लिखा है कि ये जो आर्टिकल है इस अनुच्छेद के अनुसार, और साथ में लिख के दिया आपके ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया रीड विद सेक्शन 8 ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951। बिल्कुल साफ साफ लिख कर दिया दोस्तों कि दो चीजों के आधार पे, आधार दोस्तों क्या लिख के दिया है, आधार दोस्तों लिख के दिया है, एक दोस्तों आपके अनुच्छेद लिखना, अनुच्छेद 102 दोस्तों आपके आधार लिख के दिया है, और एक दोस्तों लिखिए एक दोस्तों कौन सा हो गया आपके रिप्रेजेंटेटिव दोस्तों आपके जो एक्ट है, आरपी जो एक्ट है 1951, इसकी जो सेक्शन है धारा दोस्तों 8 जो है, इसको भी इसमें आधार बताया गया है। इन दोनों बातों को अगर हम समझ लेंगे तो हम समझ जाएंगे कि भाई साहब क्या दोस्तों हुआ है। एक्चुअली में दोस्तों मैंने कल आपको दोस्तों बताया था, याद करो, कल मैंने आपसे कहा था कि अगर किसी को 2 साल या 2 साल से अधिक की सजा होती है तो उसको दोस्तों क्या करते हैं, आपके उसकी जो मेंबरशिप है वो समाप्त हो जाएगी, चाहे वो एमएलए हो चाहे वो एमपी हो। कल हमने ये बात की थी, वो तो दोस्तों ये वाला अधिनियम है दोस्तों, लिखना आपके कल दोस्तों मैंने आपके कहा था अगर किसी को 2 साल या दोस्तों 2 साल से ऊपर की दोस्तों 2 साल से ऊपर की अगर किसी को सजा होती है तो उसकी जो मेंबरशिप है, चाहे वो एमपी हो और चाहे वो दोस्तों एमएलए हो, उसकी जो मेंबरशिप है वो समाप्त हो जाएगी। और ये दोस्तों अधिकार जो किसको दिए गए थे, ये अधिकार जो छापना आपके, ये अधिकार जो है वो दोस्तों आपके उस सदन का जो अध्यक्ष है, सदन का जो अध्यक्ष है उसको ये अधिकार जो है दिए गए थे। ये तो भाई साहब दोस्तों कौन सा हो गया, ये आपके दोस्तों अधिनियम 1951 की धारा दोस्तों 8 हो गई है। मैं आपको वही जो हूबहू लिखी हुई है ना दोस्तों इस धारा में, वो मैं आपको हूबहू दिखाता हूं। आइए देखिए दोस्तों मेरे साथ में, जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 पूरा पढ़ रहा हूं, देखिएगा। जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 की धारा 8 दोषी राजनेताओं को चुनाव लड़ने से रोकती है, लेकिन ऐसे नेता जिन पर केवल मुकदमा चल रहा है वे चुनाव लड़ने के लिए स्वतंत्र हैं। इसमें लिखा हुआ है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन पर लगाए आरोप कितने गंभीर हैं। इस अधिनियम की धारा 1 और धारा 2 के अंतर्गत प्रावधान है कि यदि कोई विधायिका, सांसद या विधायक हत्या, बलात्कार, अस्पृश्यता, विदेशी मुद्रा विनिमय अधिनियम के उल्लंघन, धर्म, भाषा या क्षेत्र के आधार पर शत्रुता पैदा करना, भारतीय संविधान का अपमान करना, प्रतिबंधित वस्तुओं का आयात या निर्यात करना, आतंकवादी गतिविधियों में शामिल होना जैसे अपराधों में लिप्त होता है तो उसे इस धारा के अंतर्गत अयोग्य माना जाएगा और 6 वर्ष की अवधि के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। साफ साफ लिखा हुआ दोस्तों आपके धारा 8 के अंदर साफ साफ लिखा हुआ है कि उसे अयोग्य घोषित करेंगे और अगले 6 साल वो चुनाव भी नहीं लड़ पाएगा। इसमें लिखा हुआ दोस्तों लिखना आपके वो अगले दोस्तों लिखना आपके अगले वो 6 वर्ष के लिए, अगले 6 वर्ष के लिए वो चुनाव दोस्तों लड़ने के लिए क्या होगा, चुनाव लड़ने के लिए भी अयोग्य घोषित होगा। ये इसमें लिखा हुआ है। फिर आप कहोगे सर इस वाले अनुच्छेद का क्या दोस्तों मतलब हो गया। अब देखना दोस्तों ये वाला जो अनुच्छेद है ना, अनुच्छेद 102 जो है वो मैं आपको सुनाता हूं, देखिएगा दोस्तों। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 102 सदस्यता के लिए निर्हरताएं, कोई भी मेंबर है दोस्तों उसके लिए क्या दोस्तों क्वालिफिकेशन है, क्या दोस्तों आपके क्वालिफिकेशन है वो आपके सामने यहां पर है कि कोई व्यक्ति संसद के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निर्धारित होगा यदि वह भारत सरकार के लिए किसी राज्य की सरकार के अधीन ऐसे पद को छोड़कर अगर कोई वो लाभ का पद धारण करेगा तो उसे दोस्तों डिस्क्वालीफाई। लिखिए दोस्तों मैं लिखता हूं यहां पर किस प्रकार दोस्तों किसी भी दोस्तों मेंबर को डिस्क्वालीफाइड कर सकते हैं दोस्तों छापना। अगर वो लाभ का पद धारण करता है, लाभ का पद धारण करता है तो डिस्क्वालीफाइड कर सकते हैं दोस्तों आपके। सेकंड दोस्तों अगर वो दिवालिया दोस्तों हो गया है, बैंकरप्ट दोस्तों हो चुका है, पैसा दोस्तों खा करके भाग गया है तो दोस्तों कर सकते हैं उसको। थर्ड दोस्तों छापना आपके अगर दोस्तों मानसिक रूप से कमजोर है, मानसिक रूप से कमजोर है। अरे सबसे कमाल की बात तो ही बताऊंगा, अरे रुक जा एक बार देख ले, सबसे कमाल की बात, ठीक है। मानसिक रूप से कमजोर हो गया है तो दिवालिया कर सकते हैं दोस्तों आपके, तो उसे डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। कौन दोस्तों डिस्क्वालीफाई करेगा, संसद उसको डिस्क्वालीफाई करेगा, ये भी आपको जानना है। और भाई साहब इसमें दोस्तों
पांचवा पॉइंट देखो ढंग से दोस्तों, देखना इसमें दोस्तों पांचवा पॉइंट लिखा हुआ है भाई साहब। दोस्तों देखो पांचवा पॉइंट लिखा हुआ है, यदि वह संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन इस प्रकार निर्धारित कर दिया जाता है। ये पांचवा पॉइंट है। अगर कोई संसद कोई कानून बनाती है और उस कानून के अधीन दोस्तों वो डिस्क्वालीफाई होता है तो भी उसे डिस्क्वालीफाई करेंगे। तो दोस्तों ये वाला जो अधिनियम था दोस्तों, ये वाला अधिनियम है, ये किसने बनाया रसगुल्ला? संसद ने बनाया दोस्तों। तो इस अधिनियम के तहत अनुच्छेद 102 का दोस्तों आपके जो पांचवा जो पॉइंट लिखा हुआ है कि वो संसद के बनाए गए अधिनियम के द्वारा भी डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। तो इस अधिनियम के तहत अनुच्छेद 102 का जो पांचवा दोस्तों पोर्शन है, इसके तहत क्या हुआ है तो दोस्तों कल आपके डिस्क्वालीफाई किया गया किसको दोस्तों? जो आपके राहुल गांधी जी हैं उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया। अब सुनना दोस्तों हुआ क्या था सन 2013 में दोस्तों, क्या हुआ था सन 2013 दोस्तों, देखना आपके एक दोस्तों केस हुआ जिसका नाम था दोस्तों लिली थॉमस केस। ये देखिए एक्चुअली में दोस्तों हुआ क्या था, सन 2013 के अंदर लिली थॉमस दोस्तों केस आया था। लिली थॉमस केस था दोस्तों, इसमें सुप्रीम कोर्ट जो है, किसने? सुप्रीम कोर्ट दोस्तों इसने कहा था, इसको देखना क्या था सुप्रीम कोर्ट का फैसला और अध्यादेश क्यों लाया जा रहा था वो आपके सामने। बात 2013 की है, सुप्रीम कोर्ट ने लोक प्रतिनिधि अधिनियम 1951 को लेकर ऐतिहासिक फैसला सुनाया था। कोर्ट ने इस अधिनियम की धारा 8(4) को असंवैधानिक करार दिया दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया दोस्तों, जो ये आरपी एक्ट है 1951, इसकी जो धारा दोस्तों 8(4) है, सेक्शन जो दोस्तों 8 सब क्लोज 4 है, इसको दोस्तों असंवैधानिक करार दिया था। क्योंकि दोस्तों इसके अंदर लिखा हुआ था, इसके अंदर क्या लिखा है, इस प्रावधान के मुताबिक आपराधिक मामलों में, सुनो यहीं पर दोस्तों सरकार, यहीं पर राहुल गांधी जी फंस गए, देखना दोस्तों, इस प्रावधान के मुताबिक आपराधिक मामलों में 2 साल या उससे ज्यादा सजा होने के प्रावधान वाली धाराओं के तहत दोषी करार किसी निर्वाचित प्रतिनिधि को उस सूरत में अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता अगर उसकी ओर से ऊपरी न्यायालय में अपील दायर की है। एक्चुअली में दोस्तों आरपी जो एक्ट था ना, उसमें दोस्तों धारा 8(4) थी, उसमें यह लिखा हुआ था रसगुल्ला कि अगर कोई व्यक्ति दोस्तों दोषी करार दिया गया है और उसने दोस्तों हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रखी है तो उसकी मेंबरशिप समाप्त नहीं होगी। सुन रहे हो मेरी बात को? ये दोस्तों किसमें लिखा हुआ था? ये दोस्तों छापना आपके धारा दोस्तों 8(4) में क्या लिखा हुआ दोस्तों? धारा 8(4) में लिखा हुआ था कि अगर दोस्तों कोई व्यक्ति, अगर दोस्तों ये धारा 8(4) दोस्तों इसमें लिखा हुआ था कि अगर दोस्तों कोई एमपी है या फिर दोस्तों कोई एमएलए है और दोस्तों उसे दोषी करार दोस्तों की दिया गया है और उसने अपील दोस्तों कहां पर, उसने अपील हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में कर रखी है, तो उसकी जो मेंबरशिप है उसे समाप्त नहीं करेंगे, मेंबरशिप जो है उसे समाप्त नहीं किया जाएगा। ऐसा किसमें दोस्तों लिखा हुआ था? धारा 8(4) में लिखा हुआ था। सुप्रीम कोर्ट ने इसे 2013 में समाप्त कर दिया। इसके खिलाफ, इस सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के खिलाफ दोस्तों क्या हुआ, इसके खिलाफ जो है रसगुल्ला, कौन दोस्तों, इसके खिलाफ मनमोहन सिंह जो सरकार थी, मनमोहन सिंह सरकार एक दोस्तों अध्यादेश लाई थी। क्या लाई थी? अध्यादेश लाई थी इसके खिलाफ, किसके? सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के खिलाफ। अगर सोचिए दोस्तों, अगर सोचकर अपनी खोपड़ी में दोस्तों सोचकर देखिए, अगर ये आज होता तो राहुल गांधी दोस्तों मेंबर होते, क्योंकि दोस्तों राहुल गांधी हाई कोर्ट में अपील कर देते और दोस्तों हाई कोर्ट में जैसे ही अपील करते तो धारा 8(4) के अनुसार उनकी जो मेंबरशिप है उसे एंड नहीं कर सकते। अब हुआ क्या भाई साहब, दोस्तों मनमोहन सिंह सरकार अध्यादेश लेकर आई थी और राहुल गांधी जी ने सरेआम उस अध्यादेश को फाड़ दिया। क्या दोस्तों? सरेआम उस अध्यादेश को फाड़ दिया। सुनिए राहुल गांधी दोस्तों इन्होंने क्या करा आपके, मैं आपको इस अध्यादेश के बारे में अपनी राय देना चाहता हूं, मेरी राय में इसे फाड़कर फेंक देना चाहिए। 27 सितंबर 2013 को राहुल गांधी जी ने, जब आपके राहुल गांधी जी ने बयान दिया कि मेरी राय में इसे फाड़कर फेंक देना चाहिए। तो फिर दोस्तों क्या हुआ, यह अध्यादेश समाप्त हो गया दोस्तों। अगर यह अध्यादेश आज होता तो राहुल गांधी जी मेंबर होते, पर यह अध्यादेश दोस्तों
आज नहीं है, इसलिए राहुल गांधी जी की जो मेंबरशिप है उसे तुरंत प्रभाव से समाप्त कर दिया गया है। और अब दोस्तों राहुल गांधी जो है वो वायनाड केरल से आपके मेंबर नहीं है। ये आपके सामने पूरी घटना दोस्तों आपके सामने थी। इस केस को ध्यान रखिएगा दोस्तों, कौन सा केस था ये? लिली थॉमस केस था, ये भी आपको नोट कर लेना है। अगर पूछो दोस्तों आपसे, अगर पूछे आपसे भाई साहब कौन सा अधिनियम दोस्तों 1991 का अधिनियम था, ये भी आपको ध्यान रखना है। 1951 का अधिनियम और आर्टिकल दोस्तों 102 का दोस्तों आपके पार्ट जो ई है, ये भी आपको थोड़ा दिमाग में रखना है, परीक्षा में पूछ ले तो आपको नोट कर लेना है। आइए स्टार लगाइए दोस्तों। अभी क्या हुआ है कि दोस्तों किसकी, आपके राहुल जो गांधी जी हैं, ऑप्शन नंबर बी छापना, इनकी जो मेंबरशिप है वो रद्द हो चुकी है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो गया। राहुल गांधी दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपके ठीक आंसर है। ये दोस्तों आपके सामने। अब बताओ कमेंट बॉक्स में, अब कौन बताएगा दोस्तों आप में से, कमेंट बॉक्स बताओ वर्तमान दोस्तों भारत के लोकसभा जो आपके महासचिव हैं उनका नाम क्या है? गोली की तरह कमेंट बॉक्स में आपको छाप देना है, ठीक है। वर्तमान दोस्तों भारत के लोकसभा जो महासचिव हैं उनका नाम क्या है? आंसर कमेंट बॉक्स में छापिएगा।